हेलो बच्चों, देवव्रत सर मैथ चैनल पर आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम क्लास 12th में कक्षा 12 में फिजिक्स में जो फर्स्ट लेसन है कूलाम का नियम तथा वैद्युत क्षेत्र, उसमें जो टॉपिक है कूलाम का नियम, उसको आज हम सीखने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। कूलाम का नियम। तो बच्चों, 1875 में कूलाम ने दो आवेश, कहीं भी रखे हुए दो आवेश, उनके बीच एक बल लगता है। उस बल के बारे में उन्होंने एक नियम दिया जिसे कूलाम का नियम कहते हैं। तो उन्होंने ये बताया कि मान लीजिए दो आवेश, एक बिंदु आवेश यह है, दूसरा बिंदु आवेश यह है। ये दोनों आवेश धनावेश भी हो सकते हैं, दोनों आवेश ऋणावेश भी हो सकते हैं, या एक धनावेश एक ऋणावेश भी हो सकते हैं। तो इन दोनों आवेशों के बीच जो बल लगता है, बल के बारे में उन्होंने क्या बात कहा कि दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण का बल उन दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती एवं उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो हम इसको नोट भी कर लेते हैं। इस नियम के अनुसार दो आवेशों के बीच, या दो बिंदु आवेश भी लिख सकते हैं आप, दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण का बल आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण का बल उन दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती एवं उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। इस तरीके से ये कूलाम का नियम है। दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण का बल उन दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती एवं उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अर्थात यदि मान लीजिए कि दो आवेश, एक को हम Q1 और एक को Q2 मानते हैं, तो इस नियम के अनुसार अब आगे आप लिख सकते हैं। इस नियम को नोट कर लीजिए। तो इसके लिए हमें एक फॉर्मूला तैयार करना है। माना दो बिंदु आवेश, मान लीजिए एक बिंदु आवेश ये है, दूसरा बिंदु आवेश ये है, निर्वात या वायु में अगर रखे हुए हैं या किसी माध्यम में रखे हुए हैं, इसका आवेश जो है Q1 है, इसका आवेश जो है Q2 है, और इनकी बीच की दूरी r है। ये हम मान सकते हैं। माना दो बिंदु आवेश Q1 तथा Q2
किसी माध्यम में एक दूसरे से स्मॉल r दूरी पर स्थित है, स्मॉल r दूरी पर स्थित है, तब इनके बीच लगने वाला बल दो बातें बताया उन्होंने कि एक तो इन आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती, अर्थात F समानुपाती Q1 इंटू Q2, इसको समीकरण नंबर हम 1 मान लेंगे। दूसरी बात उन्होंने बताया कि इनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। तो व्युत्क्रमानुपाती का मतलब 1 करके आपको लिखना है, तो F समानुपाती 1/r²। इसको समीकरण नंबर हम 2 मान लेंगे। समीकरण 1 और 2 का जब हम मिलाते हैं तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से समीकरण 1 और 2 को मिला देंगे। तो आप जब भी ऐसे समानुपाती वाले समीकरण को मिलाते हैं, आपको एक चीज़ ध्यान देना है कि बायां पक्ष हमारा हमेशा बराबर होना चाहिए। तो बायां पक्ष में F है तो दाएं पक्ष का आपस में गुणा हो जाता है, अर्थात F समानुपाती Q1 Q2 अपॉन r²। जब हम समीकरण 1 और 2 को मिलाएंगे तो हमारे पास ये चीज़ सामने आता है, F समानुपाती Q1 Q2 अपॉन r²। Q1 Q2 और r² ये बटे में है, तो ये गुणा होकर के Q1 Q2 अपॉन r² आ जाता है। अब जब भी समानुपाती का चिन्ह आता है, समानुपाती का चिन्ह हटा करके एक बराबर का चिन्ह आपको लाना है। हमेशा कोई भी इस तरह का समीकरण आता है जिसमें समानुपाती हो तो समानुपाती हट जाता है और बराबर का चिन्ह आता है, और एक नियतांक आता है यहाँ पर k। प्रत्येक समीकरण में नियतांक k आ सकता है, या k के अलावा और भी कुछ भी नियतांक आ सकता है। तो यहाँ पर जो है कूलाम के नियम में k ही नियतांक आता है, k Q1 Q2 अपॉन r²। ये कूलाम का नियम का सूत्र तैयार हो जाता है, इसको आप नोट कर सकते हैं। जहां k एक समानुपाती नियतांक है, k एक समानुपाती नियतांक है, इसका जो मान होता है k का मान, k बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट k। ये जो k है, जहां एप्सिलॉन नॉट को निर्वात की विद्युतशीलता कहते हैं, निर्वात की विद्युतशीलता कहते हैं, एवं k माध्यम का परावैद्युतांक। ये जो k है, k माध्यम का परावैद्युतांक, माध्यम का परावैद्युतांक है। यदि निर्वात या वायु हो, निर्वात या वायु हो तो k बराबर 1 होता है। माध्यम का परावैद्युतांक उस समय नहीं रहेगा, निर्वात या वायु के लिए परावैद्युतांक 1 होता है, तो उस समय k बराबर आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। और ये जो 4 पाई एप्सिलॉन 0 होता है, इसका मान 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का जो मान होता है, ये अच्छी तरह आप याद कर लेंगे, इसको नोट कर लेंगे। 9 × 10⁹ होता है। 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। इसका मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर
प्रति कूलाम स्क्वायर। 1/4πε0 का मान 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर होता है। और जो खाली ε0 होता है इसका मान भी आप चाहे तो नोट कर सकते हैं। निर्वात की विद्युतशीलता इसका मान भी होता है 8.85 × 10⁻12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। यह ε0 का मान होता है। तो इस तरीके से हम देखते हैं जो कूलाम का नियम है इसका सूत्र क्या निकल कर आता है, F = 1/4πε0 Q1 Q2/r²। यदि दोनों आवेश निर्वात या वायु में रखे हुए हैं तो कूलाम का नियम का यह सूत्र निकल कर आता है। यदि किसी माध्यम में रखे हुए तो यहाँ पर किया जाएगा 1/4πε0 के माध्यम का परिवर्तन क्वेश्चन में दिया रहता है। तो इस तरीके से कूलाम का नियम हम सीख सकते हैं। अच्छा, इसी फॉर्मूले से F = 1/4πε0 × Q1 Q2/r², इसी फॉर्मूले से हम एक कूलाम की परिभाषा भी बना सकते हैं। तो एक कूलाम की परिभाषा कैसे बनाते हैं देख सकते हैं हम, इसको नोट कर लीजिए। एक कूलाम की परिभाषा, एक कूलाम की परिभाषा यहां से हम तैयार कर सकते हैं। सबसे पहले आपको यही सूत्र लेना है, F = 1/4πε0 × Q1 Q2/r²। यहां पर आपको क्या करना है, ये साइड में आप नोट करके भी ऐसी परिभाषा बना सकते हैं। इसी सूत्र से परिभाषा बनेगा एक कूलाम की। Q1 और Q2 उसको हम मान लेंगे 1 कूलाम, क्योंकि हमें 1 कूलाम की परिभाषा बनाना है। और R को हम मान लेंगे 1 मीटर। R को हम क्या मान लेंगे, 1 मीटर। तो आपका F बराबर क्या आ जाएगा, F बराबर आ जाएगा 1/4πε0, यानी इसका मान जो होता है 9 × 10⁹, इतना न्यूटन आ जाएगा F का मान। तो यहां से आप परिभाषा बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे, कोई भी परिभाषा आपको रटने की आवश्यकता नहीं है। आपको सूत्र याद है, कूलाम के नियम के अनुसार दो आवेशों के बीच लगने वाला बल का सूत्र 1/4πε0 Q1 Q2/r²। अब आपको क्या करना है, Q1 और Q2 का मान 1 कूलाम मान लेना है, R का मान 1 मीटर मान लेना है, तो F का मान 9 × 10⁹ न्यूटन आ जाता है। अब आपको परिभाषा 1 कूलाम की कैसे बतानी है, देखिए इन बातों को आपको हिंदी में कहना सजा करके, बस और कुछ नहीं है। तो अब ऐसे कह सकते हैं, एक कूलाम वह आवेश होता है जो निर्वात या वायु में 1 मीटर की दूरी पर रखे अपने जैसे सजातीय आवेश को 9 × 10⁹ न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करती है। इसकी परिभाषा, एक कूलाम की परिभाषा हम इसको नोट भी कर सकते हैं। एक कूलाम वह आवेश होता है जो निर्वात या वायु में रखे निर्वात या वायु में 1 मीटर की दूरी पर रखे 1 मीटर की दूरी पर रखे अपने जैसे सजातीय आवेश को 9 × 10⁹ न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं।
प्रतिकर्षित करते हैं। तो ये है आपका एक कूलाम की परिभाषा कि एक कूलाम वह आवेश होता है जो निर्वातीय वायु में 1 मीटर की दूरी पर रखे अपने जैसे सजातीय आवेश को 9 × 10⁻9 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। यानी ये जो 3 बातें हमने यहाँ पे किया है उसी को हमने हिंदी में लिखा है। तो इस तरीके से एक कूलाम की परिभाषा भी हम लिख सकते हैं इस फॉर्मूले से। तो ये था बच्चों कूलाम का नियम। तो बच्चों आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। रिवीजन के लिए वीडियो को आगे पीछे करके बार बार देखते रहें ताकि आप वीडियो को देख करके कूलाम के नियम को अच्छी तरह समझ सकें और उसको याद भी कर सकें। बच्चों देवव्रत मैथ्स चैनल को सब्सक्राइब करें एवं साथ ही बेल आइकन को प्रेस भी करें ताकि मेरे चैनल पर वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले आप तक पहुंच सके। कमेंट करें और अपने दूसरे दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक भी करें। जुड़े रहिए मेरे साथ। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू।